पूनम साहब हैं, जिनका 12 नवंबर को बीएससी का इंटरव्यू था। तो हम मैम से जानेंगे आपका इंटरव्यू कैसा रहा, कौन सा बोर्ड था, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए और आपने किस तरह का जवाब दिया, ताकि वहाँ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को तैयार कर सकें। तो बताइए किसका बोर्ड था आपका? मेरा सर का बोर्ड। मेरा सर का बोर्ड था। तो मेरा सर और कितने मेंबर थे बोर्ड में? मेरा सर थे और एक मैम थी और एक और सर थे, तीन। आपका इंटरव्यू कितने बजे? मेरा फर्स्ट ही था, सबसे पहले मेरा ही था। 12 बजे मैं फ्री हो गई थी। अच्छा, हाँ। तो अच्छे से आप 10 बजे तक गए जी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो होगा। हाँ। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद सीधा आप इंटरव्यू में। हाँ, मैं 10 बजे जैसे ही एंट्री करी मैंने और तुरंत सबसे पहले मेरा ही वेरिफिकेशन। सबसे पहले ये बताइए, तो पता कब चलता है जैसे हम अंदर जाते हैं, बैग वगैरह ले जाते हैं तो पूरा करते होंगे, उसके बाद आपको पता कब चलता है कि हमारा कौन सा इंटरव्यू है और हमारा बोर्ड कौन सा है? जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो पहले तो हमारे बैग रखवाते हैं, उसके बाद साइन करवाते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सा बोर्ड मिलने वाला है। लिस्ट लगती है या फिर बोल दिया जाता है? 4 बोर्ड है, जैसे ABCD उनका नाम दिया गया है, तो जिस बोर्ड में अपना इंटरव्यू होता है वहाँ पे हम साइन करते हैं। तो जैसे मेरा D बोर्ड था, D बोर्ड मेरा सर का बोर्ड था, तो मैंने साइन किया तो पहले नंबर पे ही सीरियल नंबर मेरा ही लिखा हुआ था। उस समय मुझे पता नहीं था कि ये फर्स्ट सच में ही मेरा है। मैंने पूछा भी था तो मैम ने कहा कि तो हमें पता नहीं है, लेकिन 5 मिनट बाद मुझे क्लियर हो गया कि सच में मेरा ही फर्स्ट है। आपको बता दिया होगा सिनेमा में? हाँ, अनाउंसमेंट हुआ था कि पूनम शर्मा आपका पहला ही है, और फिर मैंने बोर्ड पूछा तो कि मेरा सर। अच्छा बता देते हैं आप? हाँ, मुझे पता चल गया था। ठीक है, तो आप स्टार्ट बताइए जैसे आप कैसे कर रहे हैं, इसमें मस्ती किया, कैसा माहौल था, सब बताइए। पहले नंबर था जैसे मैंने बताया, और सर मेरा सर बीच में बैठे थे कि इस चेयर में। चेयर कैसी ऐसा था या सीधा था? गोल था। अच्छा। हाँ, और मैं बैठी थी, मतलब मेरी चेयर बिल्कुल टेबल से सट के थी, बिल्कुल पास में? बिल्कुल पास में थी। मेरा सिर उनको आधा काफी दिख रही थी। तो आप कैसे बैठे, कैसे रखे चेयर में? वो चेयर बिल्कुल टेबल के अंदर रखी हुई थी, मैंने चेयर। अच्छा, मतलब ऐसे टेबल ऐसे रखी थी जैसे कि टेबल है? नहीं अंदर रखी थी? हाँ, बिल्कुल चेयर टेबल के अंदर थी। तो फिर मैंने देखा, और चेयर इतनी बड़ी थी उससे। आपने पहले जाके सबको नमस्ते किया? जी। पहले कैसे किया? जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने सबसे पहले मैम को देखा, तो मैंने मैम को नमस्ते किया, बाकी सब मेरी तरफ देख रहे थे, तो मैंने सर को नमस्ते किया, फिर दूसरे सर को नमस्ते किया, और उन्होंने कहा बैठ जाओ। तो चेयर देखा तो बहुत बड़ी और उसके अंदर रखी थी, तो मैंने उसको उठा, ऐसे मैंने सोचा हल्की होगी तो वैसे नॉर्मल ही करने लगी, तो वो मुझसे हिले भी नहीं। भारी चेयर थी। तो मैम ने कहा उसको अच्छे से करो बेटा, उठा के कर लो, क्योंकि वो बहुत भारी थी। तो फिर मैंने उसको सही से किया। ऐसा तो नहीं है कि उसको कैसे बैठना है? नहीं, मैं मुस्कुरा ही रही थी, हंसी रही थी कि वो नहीं बेटा सही से कर ले। तो मैंने कर लिया। मैंने कहा फाइल टेबल पे रख दो। ठीक है, फिर मेरा सर ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया। पहला क्वेश्चन आपसे क्या है? पहला क्वेश्चन मेरे लैब से ही था। उन्होंने पूछा कि 11th-12th में आपका PCM था, 80% भी है, फिर आपने BA क्यों किया? तो फिर आपने क्या जवाब दिया सर? मैंने बोला सर मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी थी, इसलिए मैंने किया, क्योंकि वो तो PCM से BSc करना था। BSc वाले भी कर सकते हैं ना, सिविल से तैयारी कर सकते हैं। हाँ, मतलब बायो में तो लोग नहीं कर पाते। फिर तो मैंने सर से बोला कि सर मैंने PCM किया था, तो ये सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ लिए थे टेक्निकल, और मैंने जब सिलेबस देखा मुझे लगा आर्ट्स की जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में मैंने अभी ज्यादा नहीं पढ़ा है, तो इस वजह से मैंने कर लिया कि साथ में। जैसे आप बोल रहे हैं ऐसे बोला? जी सर, मैंने तो जैसा मैं हूँ, जैसा बोलती हूँ वैसा ही बोल दिया। तो सर हंसते भी रहे, मुस्कुरा रहे थे। अच्छा चलो ठीक है बेटा। और फिर बोलने लगे हिंदी साहित्य पढ़ाया आपने? जी सर, हिंदी साहित्य पढ़ाया मैंने। तो अच्छा आप ये बताओ कि रेखा चित्र किसे कहते हैं? अच्छा, रेखा चित्र। हाँ, तो मैंने उसका आंसर दिया, तो फिर बोलने लगे कि कोई रेखा चित्र का उदाहरण भी बता दो। तो मैंने सोचा, मुझे उस समय याद नहीं आया, तो मैंने बोल दिया सर मुझे याद नहीं आ रहा है, तो कि कभी ऐसा नहीं बोला कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा है? नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला, वो तो बस स्माइल कर रहे थे, नॉर्मल थे। तो कि कभी बता दो चलो तुम तो मैंने कहा फणीश्वर नाथ रेणु जी का मुझे नाम याद आया, तो बता दिया। रेखा चित्र। तो फिर बोलने लगे उनकी रचना मैं बता देता हूँ, तो कहने लगे बिना।
तो फिर उन्होंने कहा आपको कौन सी कहानी अच्छी लगती है, तो मैंने कहा प्रेमचंद जी की उसकी रात मैंने पढ़ी है तो मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा सुनाइए उस कहानी को। तो मैंने किसान के बारे में जो थी वो सुनाया जी। तो मैंने सुनाया तो सर को भी इंटरेस्ट आने लगा, तो सर कहने लगे कि मैं बताता हूँ, तो सर भी उस स्टोरी को सुनाने लगे मेरा। तो उन्होंने कहा कि वो किसान की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है फिर भी हंस रहा है, देखो तो सही उनका सर वो पहले भी मुसीबत में था, तो उसने कहा जो हुआ सो हुआ, तो फिर हंसने लगे। तो फिर उन्होंने इसी तरह से आगे चलता रहा। फिर मैं और क्या क्वेश्चन मुझे मेरे सर ने कुछ और क्वेश्चन फिर उन्होंने जो दूसरे सर थे उनसे बोल दिया था कि सर अब आप पूछिए। उन्होंने किस तरह क्वेश्चन पूछा? उन्होंने पहले तो मुझसे कहा कि आपने पाइप बनाए थे, तो थोड़ा देखा नहीं था, पाइप सोचा, तो मैंने सर से कहा सर पीसीएम था। चलो ठीक है। फिर उन्होंने क्वेश्चन एमपीजीके से पूछना स्टार्ट कर दिए। एमपीजीके से क्या क्वेश्चन पूछे? उन्होंने पूछा मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, उन राज्यों के नाम बताइए, ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन। दूसरा उन्होंने पूछा मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बताइए। मैंने यूनेस्को में शामिल जो पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश के वे सारे बता दिए थे। फिर उन्होंने कहा इनके बारे में भी थोड़ा बताइए, सांची के स्तूप के बारे में, तो मैंने उसको पूरा बता दिया सबको। और फिर कहने लगे मध्य प्रदेश के 5 सांची के स्तूप के बारे में क्या बताया? मैंने बोला कि सांची के स्तूप अशोक द्वारा निर्मित है, इनमें 3 स्तूप है, एक महास्तूप है, बड़े स्तूप में गौतम बुद्ध के धातु अवशेष लगे हैं, अन्य 2 स्तूप उनके शिष्यों के हैं, सारिपुत्र महामोग लाए, इस तरह से बता दिया। तो फिर वो उन्होंने भीमबेटका के बारे में और खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, क्रांतिकारियों के बारे में पूछा, 5 तो उनके नाम मैंने बता दिए थे। और फिर शंकरशाह रघुनाथ शाह के बारे में पूछा, उनके बारे में पूछा। हाँ, उन्होंने सामने से पूछा कि शंकरशाह रघुनाथ शाह के बारे में आप जानते हो क्या? उनका सर ये भी क्रांतिकारी थे 1857 के, कहाँ से थे? मुगलगढ़ से थे, अवंतीबाई के वंशज थे। तो क्या हुआ इनके साथ? उनका सर इनको ब्रिटिश ने गोद छोड़वा दिया था। कि स्टोरी बता दो, तो उनका सर स्टोरी कभी पूरी याद नहीं आ रही है से, तो चलो कोई बात नहीं। फिर मैम पूछने लगी थी, मैम क्या क्वेश्चन पूछे? मैम कितनी ऐसे कितनी होगी मैम? मैम काफी बड़ी थी, उनकी 50 से ऊपर तो होगी। हाँ, उन्होंने किस तरह क्वेश्चन पूछे? मैम ने पूछा कि यदि आप एक टीम की लीडर हो, तो पहले तो आप अच्छा ये बताइए लीडरशिप के क्या गुण होते हैं। तो आपने किसके गुण बताए? हाँ, मैंने उनको गुण बताए। और फिर मैंने कहा कि एक लीडरशिप में टीम वर्क की भावना होनी चाहिए, कि अपनी टीम के सदस्यों के साथ अच्छे से समानुभूति से पेश आए, और अगर टीम में कोई सदस्य अच्छा करता है तो उसे प्रोत्साहित भी करे, अच्छी कार्य संस्कृति को लेकर चले। जैसे मैंने उनको 4-5 गुण बताए। और फिर बोलने लगी यदि आपकी टीम में कोई सदस्य बड़ी गलती कर देता है तो हाँ जी सर, हाँ, तो फिर उन्होंने सही किया। मैं सुनी रही थी, अपने आप उन्होंने बोल दिया कि बड़ी गलती कर देता है। तो फिर आप ये जिम्मेदारी किसकी है, उस सदस्य की है उस गलती का, या फिर हाँ मैम टीम के लीडर के ऊपर ही है, तो क्या आपके ऊपर ही है? जी मैम मैं टीम लीडर हूँ तो मेरे ऊपर ही रहेगी। अच्छा, तो फिर पूछने लगी कि आप जैसे कुछ बन जाती है, आपको बहुत सारी मीटिंगें लेनी पड़ेगी, तो फिर आप कैसे मीटिंग को कैसे क्या करोगे? तो मैंने प्लान बताया कि मैं पहले तो मैं देखूंगी कितनी मीटिंगें मुझे लेनी है, फिर मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगी मीटिंग की। स्ट्रेटजी की जगह एक और शब्द यूज करते हैं अपने शासन में, तो इस समय मुझे वो शब्द याद नहीं आया, तो मैम ने बोल दिया कि एजेंडा। अच्छी मैम, वैसे फिर आगे चल चला इसी बात पे। फिर वो मैम पूछने लगी कि आपने मैथ पढ़ा है, तो मैथ में आपको कौन सा सब्जेक्ट टॉपिक अच्छा लगता है? हाँ, कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है? तो मैम एडवांस में अच्छा लगता है, क्यों? वो आए के सवाल सूत्र रख के हो जाते हैं, तो ऐसे ही बोल दिया। हाँ, वो जल्दी हो जाते हैं, तो मैं हंसने लगी कि अच्छा ठीक है बेटा। फिर वापस मेरा सर पूछने, उन्होंने बोला कि ये भजन सुनना हॉबी कैसे हो गई तुम्हारी? तो जी एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने लास्ट में, तो मैंने बोला सर मेरी मम्मी पूजा पाठ में त्योहार में अधिकांश भजन कीर्तन करती है, नवरात्रि में जगराता भी करती है, तो ऐसे मेरी होगी।
अच्छा ठीक है बेटा, तो अब आप जा सकते हो, ऐसा बोलने लगी। तो मैं जैसे ही जाने के लिए उठी तो मेहरा सर और मैम भी मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। तो मेरे अंदर अचानक ही मैंने बोल दिया हाथ जोड़ के, सर धन्यवाद सर। हाँ, फिर सर ने कहा ठीक है बेटा जाओ, तो मैं आ गई। चलिए, आपको इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। हम दुआ करेंगे कि आपके अच्छे नंबर हो, इंटरव्यू में आपको